हेलो एवरीवन, आज हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मुझे अपने एक्सपीरियंस से क्या लगा कि किस तरह से आप कम टाइम में एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिए। जून 2021 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड 2021 के अंदर 3 प्री क्लियर हो गए थे, बट मेंस क्लियर नहीं हुए बिकॉज 1-2 महीने की ही तैयारी थी, ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी मेरी। तो मैंने मैथ्स रीजनिंग पे ही ज़्यादा फोकस किया था एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश या बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो मेंस नहीं हुए। देन फिर मेरे पास पूरा 1 ईयर था, जैसे 2022 तक की प्रिपरेशन का। तो मैंने लगातार तैयारी की एंड 2022 में 6 के 6 एग्ज़ाम दिए, जिसमें से 5 क्लियर हो गए। बस SBI PO का मेंस नहीं क्लियर हुआ। क्लियर। अब हम बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कम से कम 12 एग्जाम दे चुकी हूँ मैं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कोडिंग डिकोडिंग एग्जाम में किस टाइप से आता है। मेंस के तो इसके अलावा अलग रह गए एग्जाम। क्लियर। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको एग्जाम में किस चीज़ का ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक बार मेरे साथ क्या हुआ, मैं एग्जाम देने के लिए गई थी, 2021 की बात है। देन मैंने क्या किया, मैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे सोल्व करती हूँ, मैं अपना पैटर्न 2 बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया एग्जाम में, मेरा दोनों बार खराब रहा। पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं किस तरह से सोल्व करती हूँ। मान लीजिए स्टूडेंट होम मनी लिख रखा है, तो मैं क्या करती हूँ, इसका STU लिख लिया, HOM लिख लिया, मनी लिख लिया इस तरह से, और यहाँ पे इसके नंबर्स लिख लिए। क्लियर, जो भी इसके कोड दे रखे। फिर मैंने यहाँ पे मनी लिख लिया, इनकम लिख लिया। मैं लिखती हूँ, मुझे कम से कम 40 सेकंड या 45 सेकंड लगते हैं इसको लिखने में या फिर वो करने में। देन फिर जैसे मेरे को मनी छाटना है, तो मैं यहाँ से देखिए ये मनी हो गया, ये मनी हो गया, तो हम यहाँ से चीज़ें छाट सकते हैं। फिर मैं कोड लिख लेती हूँ कि मनी का ये कोड है, दूसरे का ये कोड है। इतना क्लियर हो गया। मेरा स्टार्टिंग से यही पैटर्न था। तो मैं ऐसे करती हूँ। सिर्फ बनाने में 1-1.25 मिनट लगती है, उसके बाद क्वेश्चन इतने झटाके से सोल्व होते हैं, बिल्कुल आराम से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। क्लियर। मैंने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया एग्जाम में, मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि ऐसे लिखने में आपकी 1 मिनट वेस्ट हो जाती है, तो आप डायरेक्ट सोल्व करिए। तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं, मैंने कितनी बेवकूफ़ थी, मैंने एग्ज़ाम में ही एक्सपेरिमेंट किया कि मैं लिखती नहीं हूँ, शायद मेरा टाइम बच जाए। मैं इतना पजल हो गई, मेरे से क्वेश्चन लगे ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि बार बार ऐसे ही। देखिए, आपसे ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे डायरेक्ट आपने मनी को यहाँ से निकाल लिया, मनी का नहीं पूछेगा। जैसे 2 चीज़ें, जैसे रिपीट इनकम मनी है, तो इसमें अगर आपको मान लीजिए कि इनकम और मनी का मिल गया ना कोड, तो वो इन दोनों का नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जो बचा हुआ रिपीट का। तो आपको दोनों पहले निकालने पड़ेंगे, फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम होता है, टाइम ख़राब हो जाता है। मैंने एग्जाम में किया ये, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो गया। मैंने फिर इसको स्किप करके मैं इसी तरह से, जैसे मेरा लिखने का मेथड होता है उसी तरह से फिर मैंने किया, तो मेरा 1-1.25 मिनट बेफालतू का वेस्ट हो गया, जस्ट नया एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। एक ये गलती नहीं करनी है। अगर आप स्टार्टिंग से लिख कर करते हैं तो एग्ज़ाम में भी लिख कर ही करना है। अगर आप स्टार्टिंग से डायरेक्ट सीधा ही आप देख लीजिए ऐसे छाट लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अपना मेथड चेंज करना है तो एग्ज़ाम में चेंज नहीं करना, कम से कम उसके 100 से 200 क्वेश्चन आपको उस टाइप से प्रैक्टिस करना है घर पे। कम से कम महीने पहले या फिर 10 दिन पहले आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें जिससे आपको वो नयापन ना लगे। कभी भी कोई न्यू एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम में नहीं करना। क्लियर। बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे और उसमें टाइम इतना, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहा होता है, 20, 19, 18 ऐसे करके, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। एक चीज़ तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी गलती क्या है, मैंने क्या किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं लिखती हूँ। एक पेपर में मेरे साथ क्या बना, मैंने लिख लिया और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं नेक्स्ट पे गई, क्वेश्चन ही नहीं था। कोडिंग डिकोडिंग का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था और वो मेरे को डायरेक्ट ही देख के सोल्व करना था, 2-3 में। लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बहुत दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि मैंने 1 मिनट लिखने में लगाए, देन फिर मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व किया, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा फील नहीं हुआ। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो अब मैं क्या करने लगी हूँ एग्जाम में, जैसे 23, इसमें तो जैसे आपको मेंशन कर रखा है कि 23 से 25 तक मेंशन नहीं होता एग्जाम में, काफ़ी बार मेंशन नहीं होता, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 23 लिखा होता है। क्लियर। जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स की बात करें उसके अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जस्ट 23 नंबर लिखा होगा। आप 24 पे भी जाइए, 25 पे भी जाइए, आपको सब पे जाना है। जो देखने अकॉर्डिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन है। अगर आपको लग रहा है कि 3 या 4 क्वेश्चन मैक्स होते, कईयों में 5 होते, वरना 3 ही मैक्स क्वेश्चन होते, तो आप देखिए अगर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो लिखना वर्थ है। अगर आपको एक ही क्वेश्चन दिख रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होने वाला, वो स्किप करो और दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। अगर डायरेक्ट बन सकता है तो डायरेक्ट बना दो, वरना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता पजल्स को छोड़ के जो आपकी 1 मिनट खा जाए।
आपको 1 मिनट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने ऐसे क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन कब करने के होते हैं, अगर एक ही क्वेश्चन हो तो आप पूरा पजल वजल सब सोल्व कर लीजिए, देन फिर लास्ट में आपको ऐसे लग रहा है कि 1.5 मिनट बची हुई हैं, पजल नहीं बन सकती, तब लेने होते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन तब लेना होता है, एक कैसा क्वेश्चन, आपको एक वर्ड दिया होगा, उसमें से आपको ये बोलेंगे कि जो इवन नंबर हैं उनमें से एक एक घटा के लिखो, ओड में ये ऐड करके लिखो, उनको रिवर्स कर दो, उसका थर्ड कौन सा है। ये क्वेश्चन भी टाइम कन्फ्यूजिंग होते हैं, ये करने आपको लास्ट में। पजल लास्ट में नहीं छोड़ना, पजल लास्ट में छोड़ोगे कई बार पजल बन जाती है और आपका टाइम खत्म हो जाता है, एग्जाम आपका बंद हो जाएगा, नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा, या फिर पहले रीजनिंग आई तो आपका क्वांट स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज पेपर खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आई कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग इतना डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम में, अगर आप डायरेक्ट बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखें कि उसमें कितने क्वेश्चन हैं। सच में मुझे इतना गंदा लगा जब उसमें एक ही क्वेश्चन था, कई बार ऐसा एग्जामिनर कर लेता है, उसको कुछ ना कुछ रीजनिंग में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन उसको फिट करने हैं जो टाइम कन्फ्यूजिंग, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूमिंग, टाइम आपका ज़्यादा लगाएं, जिससे क्या हो कि कुछ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाए। अब किसी ने इसको स्किप कर दिया, वो सीधा पजल पे जाएगा, उसकी हाथ से ज़्यादा पजल बनने वाली होगी, और कोई उस पर अटक गया, उनको अटकाना भी तो है, तभी तो एक आधे का तो दिमाग ख़राब हो। बीच में मान लो कि मेरे साथ ये हुआ कि मैंने बनाया और टाइम वेस्ट हो गया, तो मेरे दिमाग में तो हलचल मची, ऐसे हुआ कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, टाइम गया, टाइम गया। मेरे दिमाग में ऐसे बहुत होता है, सबके ही दिमाग में ऐसे होता होगा कि टाइम चला गया, टाइम चला गया, टाइम चला गया। तो जल्दी जल्दी चीज़ें करनी होती है, सिर्फ 20 मिनट्स में ही आपको लगभग, इसमें तो चलो टाइम लिमिट नहीं है, बाकी में आपको 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। किसी और टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अपने व्यूज़ देती हूँ कि उसके बारे में क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, बिकॉज जैसे RRB PO एंड क्लर्क के देखिए आपके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुके हैं, एंड IBPS क्लर्क के भी हो जाएंगे कुछ दिन में, देन फिर आपका IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप ध्यान रखिए, प्रिपेयर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 6 के 6 आपके बिल्कुल लाइन में ही होंगे, थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। तो प्रिपरेशन सब में सेम ही है, बस अपना आराम से, कोई बात नहीं, एक नहीं हुआ, एक अच्छा नहीं हुआ तो सेकंड में तैयारी करेंगे, लेकिन बेस्ट देना, स्टार्टिंग से लास्ट तक अपने को बेस्ट देना, जो भी होगा वो अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।